आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। फिल्म सरदार जी 3 को लेकर के विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म की रिलीज और साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर के अब नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को कास्ट किए जाने के चलते सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस मामले पर खुद दिलजीत ने भी चुप्पी तोड़ी है। इसके अलावा दिलजीत की पूर्व मैनेजर सोनाली सिंह ने भी अपनी राय रखते हुए एक्टर का समर्थन किया है और सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट भी शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस फिल्म को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो इस पर एक्टर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म बनी थी तब सब कुछ ठीक था। हमने इसकी शूटिंग फरवरी में की थी और उस वक्त हालात सामान्य थे। इसके बाद बहुत सारी बड़ी चीज़ें हुई जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि अब ये फिल्म भारत में तो नहीं लगेगी तो इसे ओवरसीज में रिलीज किया जाएगा। प्रोड्यूसर्स का इस फिल्म में बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कोई माहौल नहीं था। ये बातें दिलजीत ने कही है। इसके साथ ही दिलजीत ने यह भी कहा कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तब भी सब कुछ ठीक था। अब जो स्थिति है वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अगर प्रोड्यूसर इसे विदेश में रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। वहीं दूसरी ओर दिलजीत के अलावा उनकी पूर्व मैनेजर सोनाली सिंह ने भी इस विवाद को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दिलजीत ने हमेशा अपनी कला से प्यार और भाईचारे को बढ़ावा दिया है। सोनाली के मुताबिक फिल्म की शूटिंग उस वक्त पूरी हो चुकी थी जब भारत पाक संबंध इतने तनावपूर्ण नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फिल्म छोटे बजट में बनाई गई है और इसका नुकसान सीधे उन परिवारों पर पड़ेगा जो इससे आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ ने इस विवाद के बाद एक अहम फैसला लेते हुए फिल्म को भारत में रिलीज न करने का फैसला लिया है। सोनाली ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि दिलजीत ने अपनी व्यक्तिगत और आर्थिक नुकसान को दरकिनार रखते हुए देश की भावनाओं का सम्मान किया है। बता दें कि अमर हुंडाल के निर्देशन में बनी सरदार जी 3 अब भारत में रिलीज नहीं होगी। इसे 27 जून को सिर्फ इंटरनेशनल सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। ये पूरा विवाद फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और दिलजीत दोसांझ के फैसले को लेकर दो मत सामने आ रहे हैं। जहां एक वर्ग कलाकार के साथ खड़ा है तो वहीं दूसरा वर्ग इसे राष्ट्रीय भावना से जोड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पुलवामा अटैक के बाद एक नोटिस इशू किया था नॉन कॉपरेशन का। सारे जितने भी लोग हैं किसी भी पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई भी क्राफ्ट जो है वो इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। और अगर सपोज किसी टेक्नीशियन ने इनके साथ भी काम किया तो इट्स नॉट ओनली एक्टर्स और इट्स नॉट ओनली परफॉर्मर्स, इवन द टेक्नीशियन जो है उनको बाइकआउट किया जाएगा। ये हमने पहले दिन पुलवामा अटैक के बाद हमने ये इशू नोटिस किया था नॉन कॉपरेशन का। उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए हमने उसको रीट्रेट किया कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है, ये जारी है, इसको चेंज नहीं किया हमने, उसको विड्रॉ भी नहीं किया हुआ है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली सीबीएफसी को लेटर लिखा, आईएनबी मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहां पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए। इमीडिएटली, ये 10-12 दिन पहले की बात है और अभी तक उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। होपफुली सीबीएफसी ने शायद हमारी बात को माना है और मानेगी भी, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री ने खुद एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट करता है तो उसकी चीजों को बाहर हम आने देंगे नहीं, उनको परमिशन नहीं मिलेगा। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहां तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीजन उसी को पता है। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। हमने आज शाम को हम एक और नोटिस इशू करेंगे
जहां पर हम ये अपील कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ भी कि प्लीज अपील टू योर प्रोड्यूसर बॉडी, अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं कि प्लीज डोंट कास्ट हिम, प्लीज डोंट वर्क हिम। और इसके अलावा जितने भी इवेंट कंपनीज हैं हम उनको लिख रहे हैं कि इसके किसी भी इवेंट में आप इसको पार्टिसिपेट मत कराइए, इसकी सर्विसेज हायर मत करिए, इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है, ताकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है या ये इतना कमाता है, इतना पॉपुलर है हमारी कंट्री में, और अगर ये ऐसे शख्सियत के साथ काम करेगा, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करेगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली ट्वीट्स किए हैं इंडिया के खिलाफ, इवन देन अगर आप नहीं मानेंगे फेडरेशन की बातें या इंडस्ट्री के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए, और आगे चीजें बहुत काफी गंभीर होंगी दिलजीत दोसांझ के लिए। ये इनका कुछ लोगों का एरोगेंस है, और इसका खास करके एरोगेंस है बिकॉज ये लोगों की बातों को नहीं मानता है, इसको जो करना है ये करता है। लेकिन इस बार जो ये हुआ है, सरदार 3 का जो इशू है, ये बहुत ही सीरियस हो गया है, और इट्स नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है, फेडरेशन ने रिएक्ट किया है, 5 लाख वर्कर्स, 5 लाख टेक्नीशियंस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है, इसका असर जो है वो 110% होने वाला है, और इसको माननी ही पड़ेगी इंडस्ट्री की बातें। नहीं, ये नॉन कॉपरेशन है वो इसके अगेंस्ट इन एनी फिल्म फॉर दैट मैटर, इसका असर दूसरी फिल्मों में पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा। हम जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस प्रोड्यूसर ने दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म में लिया है, उस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं इशू होनी चाहिए, बिकॉज ये डिफॉल्टर है, इसने कंट्री के अगेंस्ट एक्ट किया हुआ है, तो ही शुड लिटरली सफर फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री। इसका असर होगा इसको, ये जितने भी लोगों ने इसको लिया हुआ है, एक ट्रेलिंग इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैज टू कम इन फोरफ्रंट एंड अपोलोजाइज, कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। और हमने जब इंडिकेशन दिया था, हमने जब लिखा था सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे प्रोड्यूसर बॉडीज को, कि शख्स के साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ ये काम करता है, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। और नॉन कॉपरेशन जब इसके अगेंस्ट इशू हुआ है, फिर भी आप क्यों इसको ले रहे हो? इसके साथ काम करना और किसी पाकिस्तानी के साथ काम करना बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इसने हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मेंस। नीरज जी, ऐसा है कि हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ हानिया अमीर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे, किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है उससे हम हट नहीं सकते। जब ये पहलगाम में हमले हुए हैं उसमें सिर्फ जो लोग मरे हैं उतने ही लोग नहीं मरे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के जो परिवार बच गया है, जिसकी पत्नी बची है, जिसकी मां बची है, आज वो एक एक दिन मर रहे हैं। तो हम किसी को भी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए। और इसका लेटर जो है मैं होम मिनिस्ट्री से लेकर के आईबीएन मिनिस्ट्री तक भेजूंगा, पीएम हाउस तक जाएगा लेटर कि ये ऐसे प्रोड्यूसर और जो निरीह सिर्फ पैसे के लिए देश के साथ खिलवाड़ करते हों, उन्हें बिल्कुल हिंदुस्तान में वेलकम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म में जो काम कर रहे हैं, मैं
बॉर्डर फिल्म के लिए भी उनको लेटर लिखेंगे, क्योंकि हमें जब पता चल गया है कि वो आदमी जो है गलत काम कर रहे हैं, तो न वो गाना गा पाएंगे कहीं, न ही उनके कोई गाने रिलीज करेगा, न ही वो किसी फिल्म में काम कर सकेंगे। क्योंकि इतराज का मतलब ये नहीं है कि उस फिल्म से हमारा इतराज है। आप उसके हमारी लेटर के अगेंस्ट जा करके आप फॉरेन में उसको रिलीज करना, हिंदुस्तान में उसको अपना सेंसर न करा करके, तो ये जबकि मुझे पता चला है कि दिलजीत दोसांझ भी उसमें प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो मनमानी तो नहीं चलेगी। यदि फिल्म में काम करना है, इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको हिंदुस्तान के नियम के साथ चलना पड़ेगा, देशभक्ति रखनी पड़ेगी। देश के खिलाफ कोई भी काम करने वाला, चाहे हीरो हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, या टेक्नीशियन हो, सिंगर हो, वो देश से बड़ा नहीं है। जो देश के विरुद्ध है, फेडरेशन उसके विरुद्ध खड़ा है। तो हम उसको आपके माध्यम से बाइकआउट करते हैं और सबको लेटर भेजेंगे कि उनकी कोई भी फिल्म आगे भी भविष्य में उसको न रिलीज किया जाए।